स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज़ के अंदर यूनिट 12 चैप्टर नंबर 22 उद्यमिता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। और हमारा आज का टॉपिक है उद्यमी का अर्थ एवं एक सफल उद्यमी के गुण या विशेषताएं, मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड मेरिट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले उद्यमी एंटरप्रेन्योर के मीनिंग से। उद्यमी से आशय एक ऐसे व्यक्ति से होता है जो नवाचार करता है एवं किसी नवीन उपक्रम की स्थापना की जोखिम उठाता है, आवश्यक संसाधनों को एकत्रित करता है तथा उनका प्रबंधन एवं नियंत्रण करता है। तो इसमें बताया गया जो एंटरप्रेन्योर है, उद्यमी है, वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो इनोवेशन का काम करता है, नए यूनिट को इस्टेब्लिश करता है और रिस्क लेता है, और साथ ही जो रिसोर्सेज उसे रिक्वायर्ड जो रिसोर्सेज हैं, उनके जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज होते हैं उन्हें इकट्ठा करने का काम और उन्हें मैनेज करने का काम और उनको कंट्रोल करने का काम करता है। या हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने की सोचता है, उसको स्टार्ट करता है, उसके अंदर रिस्क लेता है और संगठन को एकत्रित करता है, उनका प्रबंधन करता है, उनका नियंत्रण करता है, वह उद्यमी कहलाता है। तो स्टूडेंट, ये था उद्यमी का अर्थ। अब हम पढ़ते हैं एक सफल उद्यमी के गुण या विशेषताएं। एक सफल उद्यमी या उद्यमी सफलता के लिए निम्नलिखित गुणों या विशेषताओं को अनावश्यक समझा जाता है, जिनमें है पहला पहल करना, दूसरा है जोखिम उठाने की इच्छा शक्ति, तीसरा है नवाचार, चौथा है अनुभव से सीखने की योग्यता, पांचवा है अभिप्रेरणा, छठवां है आत्मविश्वास, सातवां है निर्णय लेने की योग्यता, आठवां है नेतृत्व प्रदान करना, नवा है व्यवस्थित नियोजन और 10वां है कल्याणकारी कार्य। तो स्टूडेंट, इसमें से हम जो मेन टॉपिक है उन्हें हम समझते हैं। तो पहला है पहल करना। व्यवसाय जगत में अवसर आते जाते रहते हैं। एक सफल उद्यमी को सही अवसर को पहचान कर उस पर पहल करनी चाहिए, वह उसका लाभ उठाना चाहिए। पहल करना उसकी प्रकृति होनी चाहिए, अर्थात उसे किसी दूसरे का इंतजार न करके स्वयं अग्रणी बनना चाहिए। तो इसमें बताया गया कि जो व्यवसाय जगत है, यानी बिजनेस के अंदर कई तरह के जो अवसर अपॉर्चुनिटीज़ आती जाती रहती हैं, ऐसे में एक जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है वह सही अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करे, उसे पहचाने और उस पर पहल करनी चाहिए, यानी उसको वह पहले काम करना चाहिए, तभी वह उसका बेनिफिट ले सकता है। ऐसे में पहल करना उसकी प्रकृति होनी चाहिए, यानी जो हमारा एक सफल व्यवसायी है, सफल जो उद्यमी होता है, उसकी जो नेचर है वो हमेशा पहल करने की होनी चाहिए, हमेशा वो आगे रहना चाहिए, यानी उसे किसी के इंतजार में रुकना नहीं है, बल्कि जैसे ही मौका मिले वो उसकी पहल करे, उसमें आगे बढ़े। दूसरा है जोखिम उठाने की इच्छा शक्ति। प्रत्येक व्यवसाय में जोखिम रहता है, अतः उसमें जोखिम उठाने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अवसर को ढूंढकर जोखिम उठाते हुए उस पर आगे बढ़ना चाहिए तथा अपनी दृढ़ता तथा मेहनत से सफलता प्राप्त करनी आनी चाहिए। तो जो एक सक्सेसफुल हमारा एंटरप्रेन्योर है, उसके अंदर रिस्क लेने की क्षमता, उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए, क्योंकि जो भी बिजनेस किए जाते हैं उनमें रिस्क होती है और जिसमें यानी वह एंटरप्रेन्योर सक्सेस होता है जो रिस्क उठाने के लिए तैयार होता है। ऐसे में जो एंटरप्रेन्योर है उसे अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढकर, यानी जो उनके अवसर हैं उनको ढूंढकर रिस्क लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, और उसे अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी से काम करना चाहिए, जिससे मेहनत और ईमानदारी से काम करके सफलता प्राप्त करनी आनी चाहिए। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो एक सफल उद्यमी है उसमें जोखिम लेने की इच्छा शक्ति या जोखिम लेने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। अगला है अनुभव से सीखने की योग्यता। एक उद्यमी से भी गलती हो सकती है, परंतु वह गलती न करके उसके अनुभव से सबक लेना चाहिए, उसकी पहचान करते हुए उसका निदान करना आना चाहिए। तो जो एक सफल उद्यमी है, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होता है, उसके अंदर अपने एक्सपीरियंस से सीखने की क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि जो गलतियां हैं वो किसी से भी हो सकती हैं। ऐसे में जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है उसे अपनी गलतियों से सीखना होगा, अपने अनुभव से सीखना होगा, और फ्यूचर में अगर इस तरह की कोई समस्याएं या इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो उन्हें पहचान कर
उनको शॉर्ट आउट करना उसको आना चाहिए। इसी क्रम में अगला है आत्मविश्वास। तो एक उद्यमी में आत्मविश्वास की भावना का होना आवश्यक है, तभी वह व्यवसाय की जोखिमों से भयभीत नहीं होगा और तथा उपक्रम की स्थापना व प्रबंधन के लिए अपनी स्वयं की योग्यता पर निर्भर रहेगा। तो जो हमारा एंटरप्रेन्योर होता है या जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और जब उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तभी वह रिस्क को सहन कर सकता है, जोखिमों को उठा सकता है, और जो हमारे बिजनेस हैं, हमारे जो उपक्रम हैं, उनकी स्थापना प्रबंधन के लिए उसे, यानी जो वह बिजनेस कर रहा है उसको कैसे मैनेज कर रहा है, कैसे इसकी स्थापना करना है, इन सब बातों के लिए उसे अपनी योग्यता अनुभव पर ही निर्भर रहना होगा, तभी वह एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है। अगला है निर्णय लेने की योग्यता। पीटर एफ ड्रंकर के अनुसार निर्णय विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है। एक उद्यमी को प्रवर्तन से लेकर उद्यम स्थापना तक अनेक निर्णय लेने पड़ते हैं, जैसे स्थापना किस स्थान पर होगी, कच्चा माल कहाँ उपलब्ध होगा, उपक्रम का आकार क्या होगा, पूंजी कितनी चाहिए इत्यादि। अतः उसमें उचित स्थान पर उचित निर्णय लेने की योग्यता होनी चाहिए। तो इसमें यह बताया गया कि जो पीटर एफ ड्रंकर हैं, उन्होंने यही बताया, पीटर एफ ड्रंकर ने ये बताया कि जो निर्णय लेना है वो हमारे सामने कई सारे ऑप्शन होते हैं, उनमें से बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना ही डिसीजन लेना माना जाता है। तो जो एक सक्सेसफुल जो एंटरप्रेन्योर होता है, उसे अपने व्यवसाय के प्रमोशन से लेके और उसको इस्टेब्लिश करने तक कई सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। जैसे वो सबसे पहले तो वो जो बिज़नेस करेगा वो किस चीज़ का करेगा, किस स्थान पर करेगा, उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, उसके जो इंडस्ट्री है या उसका जो बिज़नेस है उसका साइज़ क्या होगा, कितनी कैपिटल चाहिए। तो उसे हर स्टेप पर कोई ना कोई डिसीजन लेना होता है। ऐसी कंडीशन में सही समय पर सही डिसीजन लेने की क्वालिटी एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए, या हम ये कह सकते हैं कि जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होता है उसके अंदर डिसीजन लेने की क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस के अंदर हमें हर स्टेप पर, हर कदम पर कोई ना कोई डिसीजन लेने ही होते हैं। अगला है व्यवस्थित नियोजन। एक सफल उद्यमी में परियोजना के जटिल कार्यों का उचित विभाजन करके उसकी सही रणनीति बनाकर उसको क्रियान्वित करने की योग्यता होनी चाहिए। यानी जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है उसके अंदर प्लानिंग करने की क्वालिटी होनी चाहिए, यानी वो उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वह अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी प्लानिंग कर रहा है वो सही प्लानिंग करे, फ्यूचर को देखकर प्लानिंग करे, या बिजनेस में जो हमारे बहुत जटिल कार्य होते हैं, कठिन कार्य होते हैं, उनका सही ढंग से विभाजन करें, उनके लिए सही पॉलिसीज़ बनाए और उनको सही ढंग से फॉलो करें। तो या हम ये कह सकते हैं कि जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होता है उसके अंदर सही तरीके से प्लानिंग करने की क्वालिटी होनी चाहिए, ताकि वह अपने बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको उनसे रिलेटेड सही पॉलिसीज़ तैयार करे, उनको फॉलो अप कर सके और वो सक्सेस हो सके। तो स्टूडेंट, ये था उद्यमी का अर्थ और एक सफल या अच्छे उद्यमी के गुण जो आपको समझ में आए होंगे। इनसे रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉल कर पूछ भी सकते हैं। सो स्टूडेंट, थैंक यू, गुड बाय।